पिछले 3 महीने से एक अमीर महिला काफी ज्यादा परेशान रहा करती है क्योंकि उसकी माँ का एक बहुत ही कीमती हार था जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी भी थी। वह उससे कहीं खो गया है और इसी बात से वह काफी ज्यादा उदास घर के अंदर रहा करती है। उसके पति ने उसे काफी समझाया है लेकिन माँ की आखिरी निशानी थी ना, इसी वजह से वो परेशान रहती है। एक दिन दोपहर के समय वह अपने घर में आराम कर रही थी लेकिन तभी अचानक से उसके दरवाजे की घंटी बजती है। इसके बाद वह महिला जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक गरीब मजदूर खड़ा हुआ था जिसको काफी ज्यादा पसीना आया हुआ था और वह साइकिल चलाकर यहां तक पहुंचा था। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वह उस अमीर महिला से उसका नाम पूछने लगता है और यह अमीर महिला अपना नाम बता देती है। उसके बाद वह मजदूर अपना कुर्ता ऊपर करता है और उसने अपनी पेट से एक गमछे को बांध रखा था और जैसे ही वह मजदूर उस गमछे को खोलता है तो एकदम से अमीर महिला की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं क्योंकि उसकी मां का वो हार जिसको लेकर वो काफी दिनों से परेशान थी, वह हार उस मजदूर के पास था। कौन था ये मजदूर और किस वजह से हार उसके पास था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के एक शहर के अंदर एक राकेश नाम का लड़का रहा करता है। राकेश जिसकी शादी भी हो गई थी, उसके घर में उसकी माँ है और उसकी एक बेटी है। बेटी का नाम रिया है और वह अपनी माँ के साथ अपनी बेटी को पाल रहा है और खुद मेहनत मजदूरी करके उनका पेट भरा करता है। दरअसल राकेश यहाँ का नहीं है, वह पीछे से किसी और गांव का है, लेकिन वो लोग शादी होने के बाद राकेश की यहाँ पर आ गए थे जब उनकी बेटी रिया हुई थी क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को अच्छी पढ़ाई लिखाई देनी थी और इसी वजह से वो पूरा परिवार गांव से शहर में आकर किराए के घर में रहने लगा था। उन्होंने गांव का अपना सारा कुछ बेच दिया था और सोचा था कि इन पैसों से शहर के अंदर जमीन लेंगे, लेकिन जब तक वो जमीन ले पाते उससे पहले ही उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के कारण वह पैसे, जितने भी पैसे वो जमीन बेचकर आए थे, वो सारे पैसे उसकी पत्नी के इलाज में लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जान नहीं बच पाती है। अब घर के अंदर दादी रह गई है, साथ में राकेश रह गया पिता और बेटी रिया रह गई है। राकेश मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और अपनी बेटी रिया का पेट पाल रहा है और अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। लेकिन जैसे धीरे धीरे बेटी पढ़ाई लिखाई के योग्य होती है तो उसके बाद राकेश को अपनी बेटी की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है क्योंकि उसका और उसकी पत्नी का सपना था कि बेटी को अच्छे से स्कूल में पढ़ाएं ताकि वो इस तरह की जिंदगी ना जी सके जिस तरह से जिंदगी वो जी रहे हैं और वो तो अच्छे से अपने जीवन को जिए। क्योंकि राकेश की जो पत्नी होती है संगीता, वह भी मजदूरी किया करती थी, दूसरों के घरों में काम किया करती थी और इसी चीज से अपने घर को चलाया करती थी। तो दोनों पति पत्नी ने डिसाइड किया था कि हम लोग शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करेंगे लेकिन बेटी को अच्छे से पढ़ाई लिखाएंगे और आगे जो बच्चा होगा उसको भी अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि उसको भी मजदूरी ना करनी पड़े। इन सभी बातों को सोचकर राकेश काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि फिलहाल उसकी माँ की दवाई भी चल रही है क्योंकि वो बीमार रहा करती हैं और साथ में बेटी की पढ़ाई लिखाई के भी खर्च उसे उठाना है। वह उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि अच्छे स्कूल की फीस काफी ज्यादा है और उसके पास इतने पैसे नहीं है। यही सोचकर राकेश काफी ज्यादा परेशान रहता है और इसी परेशानी के चलते वह मेहनत मजदूरी करता रहता है। राकेश दिन के समय में लेबर का काम किया करता है और सुबह शाम उसे इधर उधर और भी कोई काम मिल जाया करता तो उस काम को भी किया करता। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ साथ एक दिन जो राकेश होता है उसको एक व्यक्ति अपने पास बुलाता है और वह अक्सर उसे बुलाता रहा करता था। दरअसल वह व्यक्ति एक कबाड़ी था जो कि सोफे वगैरह या फर्नीचर का सामान हुआ उनको कबाड़े में ले लिया करता, फिर उनकी लकड़ियों को अलग अलग करके, सभी सामान को अलग अलग करके उनको बेचकर पैसे बना लिया करता। वह अक्सर राकेश को बुलाता रहा करता है। जब भी उसे कोई फर्नीचर के लकड़ी में कन्वर्ट करवाना होता है तो वह कुछ पैसे देकर राकेश पर काम करवा लिया करता है। और बार की तरह राकेश इस बार भी उसके पास चला जाता है और यहाँ पर फिलहाल इस व्यक्ति के पास 10 से ज्यादा सोफे थे और जिनको अलग अलग करने के लिए वह राकेश को 200 रुपए पर सोफे के हिसाब से दे रहा था। अब इस बात को सुनकर राकेश खुश हो जाता है क्योंकि 2000 रुपए का काम उसे मिल गया था और इनको वह काफी जल्दी अलग अलग कर देगा। इसी बात को सोचकर राकेश वहां पर काम करने लगता है और धीरे धीरे करके वह 9 सोफों को अलग अलग कर देता है। शाम हो गई थी और शाम के समय जैसे वो 10वें सोफे को अलग करता है तो एकदम से सोफे के अंदर जो चीज निकलती है उसे देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। दरअसल सोफे के अंदर एक सोने का हार था और उसके अंदर काफी महंगा एक नग भी जड़ा हुआ था। देखने से वो करोड़ों का लग रहा था। अब इसको देखकर एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और पहले तो वो सोचने लगता है कि शायद हो सकता है नकली हो, लेकिन जब राकेश गौर से उसे फील करके देखता है तो उसकी फिनिशिंग को देखकर वह महसूस कर जाता है कि ये पूरी तरह से असली है। अब इसके बाद जो राकेश होता है, जब वह उस हार को देख रहा था तो एकदम से उसे अपनी पत्नी के सपने की बात याद आ जाती है कि हमारी बेटी अच्छे से स्कूल में पढ़ेगी। अगर राकेश इस हार को बेच देता है तो उसके पूरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा क्योंकि इस हार की कीमत इतनी थी कि उन पैसों से वह अपना घर भी ले सकता है और साथ में उसकी बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकती है।
लेकिन यहाँ पर राकेश को तभी अपनी माँ की सिखाई हुई सीख याद आती है कि उसकी माँ ने कहा था कि बेटा ईमानदारी से जीना चाहिए, क्योंकि ईमानदार इंसान कहीं पर भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यही सोचकर जो राकेश होता है वह एकदम से ठहर जाता है और पूरी तरह से असमंजस में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो अपनी माँ की बात को इग्नोर करके अपनी पत्नी के सपने को पूरा करे या फिर अपनी माँ की बात को सुनकर इस हार को मालिक को दे दे। अब यह बात थोड़ी देर तक वो सोचता है और सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वह बेईमान नहीं बनेगा और वह ईमानदारी से काम करेगा। इसके बाद वह उस हार को लेकर मालिक की तरफ जाने लगता है, क्योंकि यहां पर जो राकेश होता है वह पीछे बने हुए घेर में काम कर रहा था, जो कि जगह थी खाली, और यहां पर जो मालिक होता है वो बाहर ऑफिस में बैठा हुआ था। इसके बाद वह मालिक की तरफ जाता है, लेकिन तभी उसे आज से लगभग 4 महीने पहले की एक बात याद आती है, जब उसे ऐसी सोफे के अंदर एक चेन मिली थी और जब उसने उसे मालिक को दिया था तो मालिक ने उसे उसके मालिक तक नहीं पहुंचाया था। तो इसी वजह से राकेश के कदम ठहर जाते हैं और वह सोचने लगता है कि अगर इस हार को मैं मालिक को दूंगा तो वो तो सच में ही बेईमानी कर जाएगा और जिसका ये हार है वह उस तक नहीं पहुंच पाएगा। इस बात को सोचकर राकेश उस हार को फिलहाल तो छुपा लेता है और उसके बाद उस काम को कंप्लीट करके वहां से अपना मेहनताना लेने के लिए मालिक के पास चला जाता है। मालिक उसे पर सोफे के 200 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए दे देता है। मेहनत तो काफी लगी थी, लेकिन अच्छी खासी कमाई हो गई थी और इसी वजह से राकेश बड़ा ही खुश हो जाता है। इसके बाद राकेश वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी वह वापस लौटता है और लौटने के बाद पूछने लगता है कि मालिक, इन सोफों को आप कहां से लेकर आए थे? तो यहां पर जो मालिक होता है वो कहने लगता है कि क्यों भाई, क्या हुआ ऐसा सोफे में जो तुम ये पूछ रहे हो? तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं साहब, ऐसी बात नहीं थी, दरअसल सोफों की कंडीशन ज्यादा खराब नहीं थी, अगर ऐसे सोफे उस जगह पर और भी मिल जाएंगे तो मैं उनसे और भी ले लूंगा, अगर आप मुझे बता दोगे तो मेरे घर का काम चल जाएगा। तो इसके बाद जो मालिक होता है वह उससे कहता है कि ये तो मैंने पॉश एरिया से लिए थे, एक बड़ी कॉलोनी है जहां पर ज्यादातर अमीर लोग रहा करते हैं, उसी कॉलोनी से ये सोफे मैंने खरीदे थे। तो वह पूछने लगता है कि किस किस से आपने खरीदे थे? तो उसके बाद मालिक कहता है कि मैंने 6 घरों से ये सोफे खरीदे हैं और उन सभी का बिल बनाकर मैंने बिल बुक से उसे बिल काट कर दिया है, लेकिन तुझे इन चीजों से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल गई है और तुम यहां से जा सकते हो। इसके बाद जो राकेश होता है वह वहां से फिलहाल तो चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घूम रही है कि इस हार को कैसे भी करके इसके असली मालिक तक पहुंचाना है, ताकि जिसकी अमानत है उसके पास पहुंच सके। यही बात सोचता सोचता वह अपने घर चला जाता है और घर भी शंका के भाव उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद वह अपनी मां से इस बात को जाहिर करता है और जब मां ये बात सुनती है कि बेटे को बहुत ही कीमती हार मिला है और वह उसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहता है, तो वह अपने बेटे को शाबाशी देती है, क्योंकि मां को भी पता है कि बेटे की हालत काफी ज्यादा खराब है और पैसों की तंगी के चलते वह बहुत ज्यादा परेशान रहा करता है। लेकिन इतनी परेशानी के चलते भी जो बेटा है वह उस हार को उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहता है। इस बात की वजह से वह अपने बेटे को शाबाशी देती है और कहती है कि बेटा सच में ही तुम्हें यह हार उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। इसके बाद राकेश दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर फिर से उसी मालिक के पास पहुंच जाता है जहां पर उसने सोफों को अलग अलग किया था, और वहां पर जाने के बाद जैसे वो सुबह सुबह ऑफिस में पहुंचता है तो मालिक जो थे वो पीछे घेर में थे और ऑफिस खुला हुआ था। तभी अचानक से उसे याद आता है कि मालिक ने बिल काटा था और बिल बुक के अंदर तो उनके नाम लिखे हुए होंगे। इसके बाद जो यहाँ पर राकेश होता है वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था और वह उस बिल बुक के अंदर से उन सभी लोगों का नाम ले लेता है जिनसे उसने वो सोफे खरीदे थे, और उसके बाद वहां पर मालिक के पास जाकर उसे पूछने लगता है कि मालिक कोई काम हो तो बता देना। तो मालिक कहता है कि ठीक है बता दूंगा, कोई बात नहीं, फिलहाल तुम यहां से जाओ क्योंकि फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है। राकेश को जो चीज चाहिए थी वो तो उसे मिल गई थी और उसके बाद वह उन्हें लेने के बाद उस कॉलोनी में पहुंच जाता है। तेज दोपहरी थी और दोपहरी के समय वह उस कॉलोनी में अपनी साइकिल से पहुंच गया था। उसे बहुत जोर से पसीने आ रहे थे और पसीनों के चलते वह काफी ज्यादा परेशान भी हो रहा था। धीरे धीरे करके एक एक करके वो घरों में जाता है और घरों में जाने के बाद सभी से तरीके से पूछता है, यानी कि किसी से भी डायरेक्ट ये नहीं कहता है कि ये हार है मुझे सोफे में मिला है, क्या आपके सोफे में था? वो तो पूछने लगता है कि क्या आपकी कोई कीमती चीज आपके सोफे में भी रह सकती है। अब इस बात को सुनकर जो सभी लोग होते हैं वो तरह तरह की अटकलें लगाने लगते हैं, क्योंकि उनको पता था कि सोफे के अंदर अक्सर चेन वगैरह ज्वेलरी वगैरह रह जाया करती है, तो हो सकता है कोई ज्वेलरी हो। तो उसके बाद कुछ लोग तो साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन एक दो जन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हाँ हमारा एक गहना गिर गया था, वो अगर तुम्हारे पास है तो उसे लौटा दो। लेकिन तभी वह कहता है कि नहीं वो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे भेजा है और उसने कहा था कि पूछ कर आना कि उनकी क्या चीज खो गई है। वो उसके बाद वो लोग अटकलें लगाते हैं, कोई तो चेन बताता है, कोई बताता है कि हमारा कंगन था, लेकिन कोई भी सटीक बात नहीं बताता है। और इसी वजह से जो राकेश होता है पूरी तरह से हताश और उदास हो जाता है। अब उसकी लिस्ट में केवल एक नाम रह गया था, जो नाम था पुष्पा।
पुष्पा जो कि उसी कॉलोनी में रहा करती थी और पुष्पा के घर अब उसे जाना है। पुष्पा का एड्रेस भी उसमें लिखा हुआ था और धीरे धीरे जो राकेश होता है वह दोपहर के लगभग 12 बजे पुष्पा के घर पर पहुंच जाता है। पुष्पा का घर भी ठीक ठाक बना हुआ था और जैसे ही राकेश जाकर पुष्पा का दरवाजा खटखटाता है तो पुष्पा घर के अंदर होती है और आकर वह दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद राकेश से पूछने लगती है कि हाँ बताओ आप कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो। तो इसके बाद जो राकेश होता है वह उससे पूछने लगता है कि आप पुष्पा हो। तो महिला कहती है कि हाँ मेरा ही नाम पुष्पा है। और उसके बाद राकेश फिर से वही बात पूछता है कि क्या आपकी कोई कीमती चीज सोफे के अंदर रह सकती है। अब इस बात को सुनकर जो पुष्पा होती है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद एकदम से कहने लगती है कि हाँ रह तो सकती है। कुछ दिनों पहले लगभग 3 महीने पहले मेरी माँ का एक कीमती हार मुझसे खो गया था और उसकी वजह से मैं आज तक भी परेशान हूँ। अगर मेरी कोई कीमती चीज सोफे में रह सकती है वो वही हार हो सकता है। तो इसके बाद जो राकेश होता है उसे उस हार के बारे में और भी पूछने लगता है। तो यहाँ पर जो पुष्पा होती है वह उसे सटीक जानकारी देती है, जिस जानकारी को सुनने के बाद राकेश को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि यह हार उसी महिला का है। तो इसके बाद जो राकेश होता है वह पुष्पा की तरफ देखकर मुस्कुराता है और मुस्कुराने के बाद उसने जो कुर्ता पहन रखा था उस कुर्ते को ऊपर की तरफ करने लगता है। जब पुष्पा राकेश को कुर्ता ऊपर करते हुए देखती है तो उससे कहने लगती है देखिए ये आप क्या कर रहे हो और ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन तभी राकेश उनसे चुप रहने के लिए कहता है और जैसे ही वो अपना कुर्ता ऊपर करता है तो एकदम से उसकी कमर से एक गमछा बंधा हुआ था और जैसे ही राकेश उस गमछे को खोलता है तो यहां पर वही हार, जिस हार की वजह से ये महिला पुष्पा काफी दिनों से परेशान है, वह निकलता है। जैसे ही पुष्पा इस हार को देखती है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि यही तो है मेरी माँ का हार जिसकी वजह से मैं काफी दिनों से परेशान हूं। इसके बाद जो राकेश होता है उसने कंफर्म भी कर लिया था और वह इस हार को उसे लौटा देता है और कहता है कि ये लो आपकी अमानत के लिए मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और काफी देर से मैं साइकिल चलाकर ऐसे इधर उधर भटकता हुआ इस हार के असली मालिक को ढूंढ रहा था। अब इस बात को सुनकर जो पुष्पा होती है उसे बड़ी खुशी होती है और वह उसे अंदर बैठाने के लिए कहती है कि मैं आपके लिए ठंडा पानी ले आती हूं और आप पानी तो पी ही लीजिए। इसके बाद राकेश पहले तो मना करता है, लेकिन यहां पर पुष्पा के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसकी मां की आखिरी निशानी उसे मिल गई है। तो इसी वजह से वह उसे जबरदस्ती करके घर के अंदर बैठाती है और राकेश मजबूरन बैठ जाता है। बैठने के बाद पुष्पा राकेश के लिए ठंडा ठंडा जूस लेकर आती है और उस जूस को राकेश को पीने के लिए देती है। राकेश ना चाहते हुए वो जूस को पी लेता है और इसके बाद जो पुष्पा होती है वह उससे पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे कैसे मिला और तुमने मुझे कैसे कैसे ढूंढा, क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं हो और जरूरतमंद होने के बावजूद भी तुम इस चीज को मुझे क्यों लौटाने के लिए आए। तो उसके बाद जो राकेश होता है वह अपने बारे में उसे बताने लगता है। कहता है कि मैडम हम गरीब जरूर है लेकिन हमारे अंदर भी इंसानियत वास किया करती है। हमारी माँ ने हमें सिखाया है कि हम लोगों को अपने सामान पर हक जताना चाहिए और दूसरे के सामान को उस तक पहुंचा देना चाहिए। दरअसल आपके यहां से जो सोफा खरीदा गया था उस सोफे को अलग अलग करने के लिए मुझे मजदूरी पर रखा गया था और वहां पर जाने के बाद जब मैं आपके सोफों को अलग अलग कर रहा था तो इस सोफे के अंदर मुझे हार मिला और पहले तो मुझे लगा कि मैं इस हार को रख लेता हूं क्योंकि मेरी बेटी एक साधारण से स्कूल में पढ़ रही है और मेरा और मेरी पत्नी का सपना था कि हम लोग उसे बड़े स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन फिर मेरी माँ की कई बातें मेरे सामने आ गई कि जो हमारा है उसी पर हमें अपना हक जमाना चाहिए, हमें ईमानदारी से चलना चाहिए चाहे जो भी हो जाए। तो इसी बात को सोचकर मैंने सोचा कि इस हार को मालिक को दे देता हूं। लेकिन हमारा जो मालिक था जिसने आपसे सोफा खरीदा था वह ज्यादा ईमानदार नहीं था, वह तो लोगों के सामान को रख लिया करता था। तो इसी वजह से मैंने खुद ने इस तरह से ढूंढा आपके घर को और ढूंढने के बाद आपका हार आपको लौटा दिया। इसके बाद वह पुष्पा कहने लगती है कि देखिए आपने इस हार को लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। लेकिन यहां पर जो राकेश होता है वह कह देता है कि देखो इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, आपकी चीज थी और आपके पास पहुंच गई तो मेरा फर्ज पूरा हुआ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वो मना कर देता है और इसके बाद जो पुष्पा होती है वह उससे और कुछ खाने पीने के लिए पूछती है, लेकिन राकेश मना कर देता है और कहता है कि देखिए अब मुझे मजदूरी पर जाना होगा क्योंकि आज के दिन की झाड़ी तो मेरी पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी है। इसके बाद जो पुष्पा होती है वह उससे कहती है कि ठीक है चले तो जाना, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि तुम कहां रहा करते हो, क्योंकि ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी था, वो तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस हार को लौटाकर तुमने उनकी यादें मुझे लौटा दी हैं और इसी वजह से मैं अपने पति के साथ तुम्हारे यहाँ पर आऊंगी और मैं तुम्हारी माँ से भी मिलना चाहती हूँ जिनके संस्कारों की वजह से ये हार हमें मिला है। इस बात को सुनकर जो राकेश होता है उन्हें अपना एड्रेस लिखवा देता है और वहां से वापस लौटाता है अपनी साइकिल पर बैठकर। पुष्पा बड़ी खुश होती है और जैसे शाम के समय उसका पति घर आता है और अपनी पत्नी का इतना खुश हुआ चेहरा देखता है तो पूछने लगता है कि खुश होने का क्या कारण है। तो वह अपने पति को पूरी कहानी बता देती है। कहती है कि माँ की आखिरी निशानी जो हार था वह दरअसल सोफे में रह गया था और जब हमने उस सोफे को बेच दिया तो वहां पर एक मजदूर ने इस तरह से उसे किया और वह
इस हार को लेकर हमारे पास आ गया। इस बात को सुनकर पुष्पा का जो पति होता है उसे भी बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी पत्नी बता रही थी तो वह मजदूर काफी ज्यादा गरीब था, लेकिन उसने ईमानदारी का साथ दिया और उनको हार लौटा दिया। तो इसके बाद जो पुष्पा का पति होता है वो कहने लगता है कि फिर तुमने उसे कुछ दिया या नहीं दिया। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं दिया, उसने मना कर दिया, बस मुश्किल से उसने एक गिलास जूस पिया था और जूस पीने के बाद वह वापस लौट गया। तो इसके बाद पुष्पा का पति कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग उसके घर चलते हैं और घर जाकर उसके बच्चों को थोड़ा बहुत गिफ्ट देंगे और साथ में उनके लिए भी गिफ्ट ले जाएंगे, क्योंकि आज तुम खुश हो और तुम्हें खुश देखकर मैं बड़ा ही खुश हूं, तो चलो इतना तो बनता ही है। इसके बाद दोनों पति पत्नी मार्केट जाते हैं और मार्केट से कुछ सामान खरीदते हैं। सामान में मिठाइयां थी, फल थे और साथ में कुछ कपड़े थे, क्योंकि यहां पर उस व्यक्ति राकेश ने उसे बता दिया था कि इस तरह से हम 3 लोग हैं, तो तीनों के हिसाब से उन्होंने अलग अलग कपड़े खरीद लिए थे। उन सभी कपड़ों और फल मिठाइयों को लेकर वो लोग अपनी बड़ी गाड़ी से सीधा उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर राकेश अपने परिवार के साथ रहा करता था। शाम का समय हो गया था और राकेश और उसका परिवार घर के अंदर ही था। और जैसे ही यहां पर दोनों पति पत्नी उस घर के अंदर जाते हैं तो घर की हालत को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि यहां पर घर शुरू होते ही खत्म था। केवल एक कमरा था जिस कमरे के अंदर पूरा परिवार खुशी खुशी रहा करता था। और यहां पर जो बुजुर्ग महिला होती है, यानी कि राकेश की जो मां होती है, उसकी तबीयत खराब थी और राकेश खुद चूल्हा चला रहा था। अब जैसे ही यहां पर वो लोग पहुंचते हैं और ये सब कुछ देखते हैं तो राकेश भी उन्हें देख लेता है और देखने के बाद कहता है कि आप लोग यहां पर क्या कर रहे हो। तो उसके बाद वो लोग कहने लगते हैं, देखो हम तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे, लेकिन लगता है तुम्हें शुक्रिया अदा से भी कुछ ज्यादा की जरूरत है। तो राकेश कहने लगता है कि आपका क्या मतलब है। तो यहां पर जो पुष्पा होती है वो कहती है कि मेरा यह मतलब है कि इस तरह से तो इंसान बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इतने छोटे से कमरे में तुम 3 जन रहा करते हो, यहीं पे बनाया करते हो, यहीं पे खाया करते हो, तो ऐसे कैसे गुजारा होगा। तो राकेश कहने लगता है कि मालकिन हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो पुष्पा होती है वो कहने लगती है कि ठीक है, अब तक हो जाता था, लेकिन तुम जितने अच्छे इंसान हो तुम इस तरह से रहने लायक नहीं हो और तुम्हें तो अच्छी सी जगह पर रहना चाहिए। इसके बाद राकेश मना भी करता है, लेकिन जो पुष्पा होती है उसे और उसके परिवार को तभी के तभी अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और गाड़ी में बिठाने के बाद अपने एक फ्लैट पर ले जाती है, जो फ्लैट उन्होंने किराए के लिए खरीदा था। लेकिन जब राकेश की हालत ऐसी देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप जीवन भर यहां पर रह सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहां पर पुष्पा की नजर उसकी बेटी पर भी पड़ती है और तभी वो कहने लगती है, देखिए अब बेटी की जिम्मेवारी आप मुझ पर छोड़ दो, आपकी बेटी को हम अच्छी तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्योंकि आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। आप अपना मेहनत करना चाहो तो कर सकते हो और आपके पूरे परिवार का खर्चा हम उठा लेंगे। अब इस बात को सुनकर राकेश मना करता है और कहता है कि मैडम आपने जो कुछ भी कर दिया बहुत है और आपको ज्यादा खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर ही सकते तो मेरी बेटी को अच्छे से स्कूल में शिक्षा दिला दो, ताकि इसकी जिंदगी हमारी जैसी ना हो सके। ऐसा कहकर राकेश की आंखों में आंसू आ गए थे। तो पुष्पा हामी तो भर लेती है और जब वह उससे आंसू को कारण पूछती है तो वह अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ेगी और अब जाकर वो आखिरी इच्छा पूरी हो रही है। उसके बाद आज तक भी जो राकेश है वह अपने परिवार के साथ उसी फ्लैट में रहा करता है। और यहां पर जो राकेश की बेटी रिया होती है वह फिलहाल 8वीं क्लास में आ गई है, लेकिन फिलहाल तक भी यहां पर पुष्पा और उसके पति उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया करते हैं और राकेश और उसके परिवार से 1 रुपया भी किराए का नहीं लिया करते हैं। बार बार वे उससे मिलने के लिए भी आया करते हैं। होली दिवाली जब भी टाइम मिला करता वह उनके लिए अच्छे से मिठाइयां और कपड़े भी पहुंचाया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।